सभी दोस्तों को नमस्कार। और आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे, ठीक है। सर्दी का माहौल चल रहा है तो थोड़ा बच के रहिएगा और अब कहीं बीमार नहीं हो जाओ। हाँ दोस्तों, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था कौन सा, राजस्थान की परियोजना। और राजस्थान की परियोजना से संबंधित जो भी जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पे हम चर्चा कर रहे थे। और इससे पहले हमने इसका एक पार्ट फर्स्ट आपको अपलोड कर चुके हैं आपके, ठीक है। तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो सबसे पहले उसको जा कर के देखें और इसके बाद में इसके इस वाले को देखें सेकंड पार्ट को, जिससे कि आपके जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं परियोजनाओं से वो आपके लिए लाभदायक हो सके। तो शुरू करते हैं। और अपना आंसर देने से पहले एक बार आप लिख लें, फिर भी उसके बाद में दें। और ये सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की हो, रिट हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार की तैयारी, तो उसके लिए ये वीडियो क्या रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अक्सर आपको पता है कि परियोजनाओं से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको लेकर के बात करते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखें, जाकम परियोजना राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करती हैं। तो जाकम जो परियोजना है अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और बूंदी। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। इतने में आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जाकम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किन जिलों में अवस्थित है। तो जाकम ध्यान रखिएगा, ये जाकम परियोजना प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। और बताइए दोस्तों, तो जाकम नदी पर ही प्रतापगढ़ में बांध बना हुआ है। कौन सा वाला? जाकम बांध, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी हाइट की बात करें तो 81 मीटर ऊंचा है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी है। अगला देखिए, जाकम बांध का शिलान्यास निम्न में से किसके द्वारा किया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। जाकम जो बांध का जो शिलान्यास है, ध्यान रखिएगा, ये मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया था। किसके लिए किया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया था। ये संभागीय व्यवस्था से संबंधित भी है मोहनलाल सुखाड़िया जी। देखो, निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रतापगढ़ की जो परियोजना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखो, प्रतापगढ़ का नाम आते पहले आपको पता है कौन सी परियोजना रहेगी। जवाई परियोजना नहीं, ये ध्यान रखिए, जवाई परियोजना का संबंध ध्यान रखिएगा कहाँ से रहेगा। जवाई परियोजना का संबंध जवाई बांध, पाली से और नागौर से रहेगा। इसका जाखम बांध का संबंध ध्यान रखिएगा किसे? प्रतापगढ़ जिले से। इसका राइट आंसर है। और माही बजार सागर परियोजना की बात करें हम, माही बजार सागर परियोजना ध्यान रखिएगा, पूरी परियोजना ध्यान रखिएगा ये किससे संबंधित है। एक तो गुजरात है और एक राजस्थान। गुजरात और राजस्थान की क्या ये संयुक्त परियोजना है। तो बीसलपुर परियोजना है ये टॉक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? जाखम। अगला देखिए, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें छिड़काव सिंचाई, फव्वारा पद्धति, टपकन पद्धति और भी बहुत सारे नाम आपको यहाँ पे दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये टपकन पद्धति भी बोलते हैं, टपकन पद्धति, बूंद बूंद पद्धति भी बोलते हैं। तो ये कौन सी परियोजना है? और ये है कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। और नर्मदा नहर ध्यान रखिएगा, नर्मदा नहर जो परियोजना है ध्यान रखिएगा, ये सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। और सरदार सरोवर बांध है कहाँ पे? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ से? गुजरात में। और यहाँ से नहर निकाली गई है। यहाँ से क्या निकाली गई है? नहर निकाली गई है ये इस तरह से। और ये नहर ध्यान रखिएगा नर्मदा नहर है। और ये नर्मदा नहर बूंद बूंद टपकन पद्धति पर आधारित है। आपको बता दूं मैं, राजस्थान के दो जिले यहाँ पे इंपॉर्टेंट आते हैं, एक तो झालोर और दूसरा जिला कौन सा? बाड़मेर। ये दो ही जिलों में सप्लाई करती है राजस्थान की, जालौर और बाड़मेर। और इनमें से भी दोनों में से पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक किस में है, तो सर्वाधिक आपको बताना है किसमें? झालौर में। किसमें है? जालौर में है। तो भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? इसका राइट आंसर है कौन सा? नर्मदा नहर परियोजना। चलो आगे चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में नर्मदा नहर की जो लंबाई है वह है कितनी? 74 किलोमीटर। नर्मदा नहर योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला, हमने इसके बारे में बात कर ली। सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है वो कौन सा है?
जालौर। और ये 2 जिलों में सप्लाई होती है इसे नर्मदा नहर से। कौन कौन से? राजस्थान के जालौर और बाड़मेर में, इस जालौर और बाड़मेर में। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल हैं? तो राजस्थान के कौन से जिले हैं जो नर्मदा नहर में शामिल हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, जालौर, बाड़मेर और प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो सोचिए, बताइए दोस्तों, कौन से 2 जिले हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है कौन सा वाला? जालौर और बाड़मेर। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि ये सरदार सरोवर बांध है, ठीक है, गुजरात में स्थित है। वहाँ से निकाली जाती है कौन सी वाली नहर? ये वाली। और ये बूंद बूंद टपकन पद्धति पर आधारित परियोजना भी है। अगला बात, जवाई बांध योजना संचित जिले। कौन कौन से जिले हैं जवाई बांध से? ठीक है, जवाई बांध से, जवाई जो बांध है, पाली बाड़मेर, पाली झालोर, सिरोही झालोर, सिरोही पाली। तो ध्यान रखिएगा, ये लूणी की सहायक नदी है। कौन सी? जवाई नदी। कौन सी? जवाई नदी। और इसी पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे परियोजना अथवा बांध बना हुआ है कौन सा वाला? जवाई बांध। जवाई बांध। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? जवाई बांध है। कौन सा? जवाई बांध। और जवाई बांध कहाँ पे? सुमेरपुर, सुमेरपुर पाली में स्थित है। और इससे जो सप्लाई होती है वो होती है पाली और जालौर को। किसको होती है? पाली और जालौर को। इससे क्या होती है? सर्वाधिक सिंचाई की जो सुविधा संचित जिले हैं वो कौन सा है? तो वो पाली और जालौर है यहाँ पे। इसे ध्यान रखिएगा, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ओके, चलो। जवाई बांध परियोजना राजस्थान के किन जिले में स्थित है? तो अभी बता दिया हमने, कहाँ पे है? सुमेरपुर, पाली में। ठीक है, जवाई बांध कहाँ पे स्थित है? पाली में है। ये सुमेरपुर है, पाली में स्थित है जवाई बांध। अगला देखिए, शेई परियोजना निम्न में से किस बांध से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये जवाई बांध किस पर? जवाई नदी पर स्थित है। और इसके लिए ध्यान रखिएगा, एक परियोजना का निर्माण किया गया है। इसके लिए एक परियोजना का निर्माण किया गया है, और वो परियोजना कौन सी है? शेई परियोजना। और ये शेई परियोजना है जो ध्यान रखिएगा जवाई बांध को सप्लाई करती है। और ये उदयपुर में स्थित है शेई परियोजना। उदयपुर में स्थित है कौन सी? शेई परियोजना। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन 6.7 किलोमीटर लंबी परियोजना है। यदि जवाई बांध में जल की आवक बनाए रखने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया है? तो यह है कौन सी? शेई परियोजना। तो राइट आंसर रहेगा इसका किसका? जवाई बांध से संबंध है इसका, जवाई बांध से। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी कहने का मतलब इन नहरों में कौन सी सबसे पुरानी नहर है? तो इन नहरों में सबसे पुरानी नहर है कौन सी? गंगा नहर। कौन सी है? गंगा नहर। महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए कहाँ से पानी आता है? कहने का मतलब राजस्थान का धान्यगार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, किसको? गंगा नहर को। गंगा नहर को। और इसके लिए जो पानी गंगा नहर से ही मिलता है। राजस्थान के किन जिलों में गंगा नहर से सिंचाई होती है? तो राजस्थान का अन्न का कटोरा भी इसी को कहा जाता है, गंगानगर को। और उसका कहने का कारण भी गंगा नहर ही है। तो ये एक ही जिले से संबंध है इसका, किसे? श्री गंगानगर से। गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहर है का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने कब करवाया था? 1927 में इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, गंगा नहर कौन सी नदी से निकाले गई हैं? तो गंगा नहर ध्यान रखिएगा, ये भी सतलज नदी से ही निकाली गई है। सतलज नदी पर ही स्थित है कौन सी? गंगा नहर। निम्न में से कौन सा जिला सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है कौन सा जिला सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा जिला सुमेलित नहीं है आपको बताना है। पांचना बांध जो 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है, करौली। मानसी वाकल या डूंगरपुर में बिल्कुल है। और परियोजना चित्तौड़ में है। और गुड्डा बांध बूंदी में है। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर वाला? क्या सभी के सब सही है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो मानसी वाकल है ये डूंगरपुर में स्थित नहीं है। और ये कहाँ पे पड़ती है? ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। तो राइट आंसर रहेगा इसका नंबर 2 राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, वापस क्वेश्चन आ गया, मानसीवाकल परियोजना किस शहर को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाती है? तो ये उदयपुर शहर को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाती है। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? डूंगरपुर जिले से सिंचाई संबंधित कौन सी परियोजना है? तो डूंगरपुर से संबंधित यहाँ पे पाँचना के लिए अभी हमने बात की थी, करौली से संबंध है इसका। डूंगरपुर से संबंधित है कौन सी? सोम कमला अम्मा परियोजना डूंगरपुर से। लेकिन लाभान्वित डूंगरपुर के साथ में दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, उदयपुर भी से लाभान्वित होता है। जवाई है ये पाली से संबंधित है, और सिद्धमुख नहर ध्यान रखिएगा हनुमानगढ़ और चूरू से संबंधित है, इसका भी ध्यान रखना आपको। तो डूंगरपुर के लिए यहाँ पे कौन सी? सोम कमला अम्मा परियोजना। ईसरदा बांध किन जिलों में निर्मित है? तो ध्यान रखिएगा, ईसरदा बांध वैसे सवाई माधोपुर की जो खंडार तहसील है उसके अंतर्गत स्थित है, लेकिन यहाँ वो ऑप्शन दिया हुआ है टोंक, तो इसमें दोनों जिले शामिल हैं। कौन कौन सा? टोंक और सवाई माधोपुर। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो सोम कमला अम्मा परियोजना बिल्कुल डूंगरपुर में है। सोम कागदर परियोजना ये राजसमंद में नहीं है, ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में, और इसे लाभान्वित भी उदयपुर ही होता है। सिद्धमुख नहर अभी हमने बात कर ली, हनुमानगढ़ और चूरू में स्थित है। सावन भादो कोटा में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा वाला? सोम कागदर, ये उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो आपको बता दें ये बनास नदी है, ये बनास नदी है, और इधर से ध्यान रखिएगा ये चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदी है बनास नदी। तो यहाँ से एक परियोजना का निर्माण किया गया है इसमें, और वो परियोजनाएं ध्यान रखिएगा कौन सी? ब्राह्मणी बनास परियोजना। और इसकी लंबाई जो कुल है वह 89 किलोमीटर लंबी, जो ध्यान रखिएगा नहर बनाई जा रही है, और उसके द्वारा ये बनास है। तो बनास जो बिशलपुर बांध है उसी पर बना हुआ है, तो उसमें जल को आवक बनाए रखने के लिए इसका निर्माण किया गया है। आप आंसर मुझे ये बताइए कि ये 89 का आंकड़ा किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो पंजाब की 89 ही है। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगला देखिए, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? गरीबों हेतु बीमा से, SC/ST हेतु सिंचाई के कुओं के निर्माण से, SC/ST हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं से, नगरीय क्षेत्र हेतु पानी से। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वह रहेगा SC/ST के जो सिंचाई के कुओं के निर्माण का जो संबंध है वह किससे है? जीवन धारा योजना संबंध। अगला क्वेश्चन है, सावन भादो परियोजना का संबंध है। सावन भादो परियोजना का संबंध दोस्तों कोटा जिले से है। किससे है? कोटा जिले से है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान ये किसने चलाया था? और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि किससे संबंधित है, कौन सा वाला? अमृतम जलम अभियान। तो ध्यान रखिएगा ये राजस्थान पत्रिका, राजस्थान संदेश, जय राजस्थान अथवा दैनिक भास्कर किसके द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों जो ये अभियान है ये राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? राजस्थान पत्रिका के द्वारा इसका अभियान चलाया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान की परियोजनाओं से संबंधित जितने भी तमाम प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सबको लेकर के मैं आपके सामने रख दिए हैं। आप इनको वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिए, आराम से आपको समझ में आएंगे। यदि कोई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे परियोजना से संबंधित तो मैं आपके सामने अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही।